नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। मैं जीवन सर आज आपके लिए एक जानकारी लेकर के आया हूँ। बहुत ऐसी वैकेंसियां होती है ब्लॉक लेवल पर जो हम सबको पता तक नहीं रहता है। कई ऐसे देखे होंगे आपने कर्मचारी आपके आसपास आते हैं, जैसे कि बीपीओ, एमआईएस, बीआरपी, सीआरपी। तो आपको पता ही नहीं चलता है कि इसकी वैकेंसी कब आती है, कब चली जाती है, और हम अनजान रह पाते हैं क्योंकि ये सब वैकेंसियां आती तो हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से हमारे तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं ऐसी ही एक जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा निकाली गई है। जैसे कि इसमें आपको 600 से अधिक पदों पर भर्ती आई है, और इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ये फॉर्म जो है आप चुपचाप भर दें, बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। चलिए जानते हैं क्या है मामला। तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की 66वीं बैठक की कार्रवाई हुई, और इस बैठक में ये देखिए मैंने पीडीएफ उसका लगाया हुआ है, तो मैं उतना ही आपको दिखाऊंगा जितना जरूरी है, पूरा दिखाने की क्या जरूरत है। ये बैठक हुई थी, ठीक है। बैठक होने के बाद इसका ये निर्धारण किया गया कि क्या क्या करना है, वो इसको आप देख लीजिए। इसमें ये कहा गया बेसिकली ये कि प्रखंड स्तर के पदों पर, प्रखंड स्तर आप समझ पा रहे हैं, प्रखंड ब्लॉक को कहते हैं। तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड एमआईएस समन्वयक, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, रिसोर्स शिक्षक तथा अन्य कर्मियों का जो चयन होगा राज्य स्तर से करना है। इसको लेकर के एक पारित हुआ, पास हुआ, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि इन इन पदों पर नियुक्ति की जानी है। अब देखिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, कनीय अभियंता, प्रखंड एमआईएस समन्वयक, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रखंड साधन सेवी, रिसोर्स शिक्षक और थेरेपिस्ट के पद स्वीकृत किए गए हैं। इसमें थोड़ा और जान लीजिए कि प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक के एक पद प्रबंधन मद के अंतर्गत और प्रत्येक प्रखंड में स्वीकृत है। प्रत्येक प्रखंड में एक एक, ठीक है। वहीं 2 प्रखंड पर एक कनीय अभियंता का प्रधान पद प्रबंधन मद के अंतर्गत स्वीकृत है, जबकि कार्यक्रम मद में प्रत्येक प्रखंड के लिए प्रखंड साधन सेवी के 3 पद, रिसोर्स शिक्षक और थेरेपिस्ट के 2 पद, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के 1 पद स्वीकृत हैं। अब चलिए रिक्तियां देख लेते हैं, प्रखंड वाइज रिक्तियां देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम जिले में देखेंगे कि प्रत्येक जिले में कितनी कितनी, तो बोकारो में आप देख लीजिए कि बोकारो में 9 पद है, और उनमें से आप यहां पर देख पा रहे हैं सैंक्शन किए गए हैं बोकारो जिले में 9 ब्लॉक, ठीक। उसमें सैंक्शन किए गए 18 पद, और 18 में से अभी काम कितने कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। सॉरी, 18 में से कितने काम कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं, 2 पद खाली रह गया है। समझ पा रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए किसका किसका यहाँ ऊपर लिखा हुआ, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का है, ब्लॉक एमआईएस कोऑर्डिनेटर का है, अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का है, और रिसोर्स टीचर का है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप अपना देखते जाइए। आप देखिए देवघर का है, मैं बीच बीच में एक दो बता, देवघर में देखिए ब्लॉक है 10 ब्लॉक में से 20 पद है, और 20 पद में 18 कार्यरत है, 2 खाली है। उसी तरह का देखिए एमआईएस कोऑर्डिनेटर का आप देख पा रहे हैं कि देवघर में 10 पद दिए गए हैं, 10 पद में 3 पद तो खाली है और 7 पदों पर कार्यरत है। इस तरह करके आप पूरा देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर सारा लगाया हुआ है। आप देख सिमडेगा में देखिए 10 ब्लॉक है, 10 में से 20 पद पर कार्यरत है, 18 20 पद हैं, 20 में से 18 कार्यरत है, और 2 पद हैं खाली। तो इस तरह करके आप सारा देख ले, आप जिस जिले से हैं आप उस जिले का देख लें कि किसमें कितने पद खाली है, कितने कार्यरत हैं। तो इस तरह आप देखिएगा, कुल मिला करके आप देखिए यहाँ पर नीचे में देखिए, कुल मिला करके आप देख पा रहे हैं कि कितने पद खाली हैं, कितने पद, तो 500। आप देखिए यहाँ पर इस वाले फर्स्ट कॉलम को देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, रुकिए। ये फर्स्ट कॉलम को देखिए, ये आपको फर्स्ट कॉलम दिखा रहा है कि ब्लॉक कितने हैं।
सेकंड कॉलम में दिखा रहा है कितने सीटें दी गई है और कितने सीटों पर कार्यरत हैं लोग, और ये 74 यानी अभी सीट खाली है। एक पद का ये हुआ, ठीक है, एक पद का 74 खाली है। फिर इसी तरह करके आप देखते जाइए, सब में आपको पता चल जाएगा कि रिक्तियां कितनी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के रिक्तियां 600 से ज्यादा है। और इसको लेकर के देखिए क्या लिखा गया है, राज्य के प्रखंडों हेतु विभिन्न पदों के स्वीकृत पद 1584 पदों के विरुद्ध विभिन्न पदों पर कुल रिक्ति 634 है। हमने 600 प्लस कहा, जो लगभग 40% यानी 40% सीट अभी भी खाली है। अब उपयुक्त अधिकांश जिलों में पदों की संख्या काफी कम है। देखिए सीट तो कम है, सिंपल सी बात है, सीट बहुत ज्यादा नहीं है। जिले समय पर विज्ञप्ति निकाल कर पदों को समय पर भरने में असफल रहे हैं। मतलब ऐसा होना चाहिए कि इसकी विज्ञप्ति आती, लोग फॉर्म भरते और इस सीटों को भरते। सभी जिले एक साथ विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं कर पाते हैं और न ही रिक्त पदों पर कर्मियों का चयन हो पा रहा है, ये बताया जा रहा है आपको। तो उपयुक्त स्थिति में प्रस्ताव है कि राज्य स्तर से विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए राज्य स्तर पर ही आवेदन प्राप्त कर लिखित परीक्षा ली जाए। साक्षात्कार आयोजन कर योग्य कर्मियों का चयन रोस्टर का अनुपालन करते हुए संबंधित जिले के रिक्ति के अनुसार उन्हें पदस्थापित किया जाए। मतलब चूंकि प्रत्येक जिला अपना नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना राज्य से ही इसकी वैकेंसी आ जाए अब, और उसको सीट को भरा जाए। राज्य स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया यथा लिखित परीक्षा, तकनीकी टेस्ट हेतु विशेष संस्थानों की सहायता प्राप्त की जाएगी तथा इस हेतु राज्य परियोजना निदेशक सक्षम प्राधिकार होंगे। अब आप देख लीजिए कि इनका कौन हेड होंगे, तो राज्य परियोजना निदेशक, इसको कार्यभार दिया गया है, इन्हें पावर दिया गया है। तो अब देखिए उपयुक्त पर राज्य कार्यकारिणी समिति का निर्णय प्रार्थित है। तो ये सब जो बातें हुई ये सीट, लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों, ये सब आते नहीं है। हो सकता है आ जाए, लेकिन आपने कभी सुना है कि इसके पोस्ट आए हैं? अगर आपने सुना होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हाँ भाई इतना इस साल आए हैं। ये कैसे आते हैं, कैसे चले जाते हैं?